जय माता जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वतंत्र होंगे अपने घर में, अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता जी। आज का प्रश्न है, उससे पहले ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो हर एक उम्र में बाँटने से और देने से, आदान-प्रदान करने से बढ़ता रहता है और ज्ञान कभी भी काम आ सकता है। अगर आपके पास एक गुण है, नॉलेज है, तो आप छोटी से छोटी चीज़ को और बड़ी से बड़ी चीज़ को या किसी समस्या को बड़ा और छोटा करके या समाप्त करके, शुरू करके कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज्ञान से ही संबंधित हैं। इसलिए ज्ञान की हर बात हमारे चैनल पर जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कोई भी ज्ञान की चीज़ आपको सबसे पहले मिले तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप भी इसमें अपना हक और भाग्य बना सकते हैं क्योंकि जो हम इस हाथ से उठा के देते हैं वही हमारे हक में आता है। तो इस चीज़ को जानेंगे। सबसे पहला पहला प्रश्न है वक़्त। वक़्त एक ऐसा शब्द है, शब्द तो 3 अक्षर का सबसे छोटा शब्द है, लेकिन यही वक़्त आपके ज़िंदगी के हर मुकाम से जुड़ा है और इस वक़्त को जिसने वक़्त नहीं दिया, उसका वक़्त हमेशा खराब गया और जिसने इसी वक़्त को अपना वक़्त दिया, उसी का वक़्त आज सबसे ज़्यादा अच्छा है। बात सिर्फ़ वक़्त की है, तो आज का प्रश्न है हमारा सिर्फ़ वक़्त। इस वक़्त पे बात करते हैं कि वक़्त एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा जीवन है कि जिसके लिए हर वक़्त आपकी मेहनत माँगती है, हर वक़्त आपका जीवन स्वतंत्र करना चाहती है। इस वक़्त में सारे वक़्त हम अगर सही समय पर, सही टाइम पर अच्छे कामों के लिए लगा दें, तो वक़्त ही एक ऐसा है कि जो बदल सकता है हर कठिन वक़्त को। इसीलिए वक़्त सारे चीज़ों में, ज़िंदगी में, समय में, मेहनत में, समस्या में और अपने आप में वक़्त ही समाहित हुआ है। तो वक़्त के विषय में इतनी सारी बातें हम ज़रूर जानेंगे क्योंकि वक़्त एक ऐसी घमंडी भी प्रक्रिया है कि अगर आपने समय पर वक़्त को वक़्त नहीं दिया, तो यही वक़्त आने वाले हर समय को आपके तोड़ कर रख देगी। क्योंकि वक़्त ही एक ऐसा बदला लेती है कि वक़्त पर आपने अगर वक़्त का सदुपयोग नहीं किया, तो ये वक़्त पर आपको बिल्कुल खराब कर देगी और आपसे बदला लेकर ही छोड़ेगी। तो इसीलिए वक़्त पे बातें जानते हैं क्योंकि 5 बातें वक़्त से संबंधित हैं कि जो कभी किसी से डरती नहीं हैं। चाहे कोई करोड़पति हो, कोई गरीब हो, कोई दुखिया हो या भगवान के प्रति कोई ज़्यादा विग्रह रखता हो या अपनी आस्था रखता हो, उसको भी वक़्त पे ये 5 चीज़ें कभी नहीं छोड़ती, ना तो कभी किसी के बस में आती हैं, ना कोई इसको कभी कुछ खरीद सकता है। पहला चिंता, भय, शोक, मृत्यु, उसके बाद है दुःख। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो चिंता, भय, शोक, दुःख, मृत्यु। ये 5 चीज़ें कभी किसी से डरती नहीं हैं। इसलिए इनसे जो घबराता नहीं है और जो इनको सच मानकर चलता है कि यही सच है और ये कभी किसी को नहीं छोड़ सकती हैं, चाहे करोड़पति भी हो, क्योंकि इन चीज़ों को कोई नहीं बदल सकता है। जो करोड़पति है उसको भी चिंता लगी। चलिए हम आपको 2 कहानियाँ इसमें बताते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। एक हास्यपद की कहानियाँ होंगी और एक सीरियस कहानी होगी। हास्यपद में आपको आनंद आएगा लेकिन समझ में घटनाएँ और सारी बातें वही आएँगी और जो सीरियस कहानी होगी इसमें भी आपको सीरियसली सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। उम्मीद तो यही है। तो पहला जानते हैं कि पहले में करोड़पति भी हो तो उसको चिंता ज़रूर सताती है। किस लिए सताती है कि हम जैसा चला रहे हैं बिज़नेस वैसा कोई और चलाएगा या नहीं। हम जैसे कर रहे हैं, जितना प्रॉफ़िट हो रहा है, उतना आगे भी होगा कि नहीं? इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने के लिए क्या करें? इसलिए उसको उसी की चिंता ज़्यादा सताती रहती है। दूसरा है भय। भय हमेशा ही हर दुःख का कारण होता है, जिसमें अगर आप अच्छी मेहनत करके प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर उसमें आपको भय है, तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। क्योंकि मेहनत के पीछे 5 ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो सक्सेस आपका कभी आपका साथ नहीं दे सकता। पहला है कि खुद पर भरोसा। आप जो करें, उसमें खुद पर इतना भरोसा करें कि जो आप मेहनत करते हैं, उसी मेहनत में रंग लाना है, तो आपकी मेहनत सफल होगी। इसीलिए किसी की ना सुनें, अपनी मेहनत में ज़रूर मेहनत करें और याद रखें कि आपकी मेहनत अगर सही है, तो सच रंग लाएँगी, कहीं नहीं जाएगी और आप सफल हो जाएँगे।
दूसरा है कि खुद पे भरोसा करने के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि आपको जाना कहाँ है, आपको टिकना कहाँ है, आपको करना कहाँ है। अगर हमको सफल होना है तो निश्चित रूप से हम मेहनत करेंगे, हमें यूट्यूब पे सफल होना है तो हम यूट्यूब पे सफल होंगे। तो इसलिए हम एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि कल हमको लोग जानेंगे, हमारा एक नाम सम्मान होगा, नाम पहचान होगी और हमको इसी नाम से बुलाया जाएगा, हमारे आने की प्रतीक्षा की जाएगी। हम सफलता हम चाहते हैं तो इसी बात की सफलता रखें और ज़रूर मेहनत करें, लक्ष्य को निर्धारित करें। तीसरा है निंदा से कभी मत घबराएँ कि जो ज़िंदा है उसी की निंदा है। तो इसीलिए जो निंदा होती है तो ये समझ लें कि अगर कोई आपको पागल कह रहा है, मूर्ख कह रहा है, कुछ और शब्दों का निर्माण कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप ज़िंदा हैं और सही रास्ते पे हैं। इसलिए निंदा से कभी मत घबराएँ। चौथा है बिल्कुल टेंशन फ्री होके जिएँ, टेंशन नहीं अटेंशन में जिएँ, टेंशन फ्री। क्योंकि आपको कोई कुछ कहता है तो सुनिए उसको, बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। क्योंकि आपको अपने काम पे फ़ोकस करना है, अपने काम के लिए चिंता करना है, लोगों की बातों का चिंता बिल्कुल नहीं करना है। और पाँचवाँ है कि कम बोलने वाला और ज़्यादा सुनने वाला अपनी एनर्जी को बचा कर रखता है, क्योंकि कम बोलने वाला और कम सोचने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा प्रसन्न होता है और उसके शरीर की एनर्जी सही दिशा में काम करती है। तो हमने ये जाना 5 बातों को कि लक्ष्य निर्धारित कैसे किया जा सकता है और करोड़पति के अंदर ये सारी चीज़ें होते हुए भी किस तरह से वो चिंता में, भय में डरा होता है और इन चीज़ों को उत्पन्न होने से पहले मार देता है। अब जानते हैं शोक क्या होता है? तीसरा, शोक। अभी तक तो हमने भय के बारे में पढ़ा, पहले चिंता के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं शोक क्या होता है। शोक वो अवस्था है कि जो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं देता, लेकिन इस बात की चिंता ज़रूर होती है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा है, निर्माण उसका कैसा होगा और प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा। अगर हमारी शाखाएँ इतनी दूर तक फैली हैं, तो उसका निर्माण कैसे होगा, कौन कर रहा होगा, कौन नहीं कर रहा होगा। सारी प्रक्रिया बनाने के बावजूद भी आपको शौक इस बात के लिए खा रहा है कि आप बैठे-बैठे भी और कुछ कर सकते हैं या अपने बारे में बुरा सोचकर परेशान हैं। जिस तरह से व्यक्ति कहता है कि शरीर तो ज़िंदा ही, आत्मा तो निकल जाती है तो शरीर का नरक क्यों नहीं होता है? क्योंकि नरक अगर शोक है, अगर शोक सच है, तो सपने में भी व्यक्ति मार खाता है, सपने में भी सताया जाता है और उठ के कहता है कि शरीर तो पड़ा ही है, चोट तो नहीं लगी लेकिन चिल्ला क्यों रहे थे? तो इसीलिए जो सच है, वो सच है, चाहे व्यक्ति यहाँ हो, वहाँ हो, भगवान के कोड़े हर जगह पड़ना है अगर गलत है। तो इसलिए शोक ये चिंता रहित बना देता है, करोड़पति भी सुखी नहीं रहता इससे। अब है मृत्यु। मृत्यु चाहे करोड़पति हो, रोड पे एक ही समय में बच्चे 2 जगह जन्म लेते हैं, एक सोने के पालने में सुलाया जाता है और एक सड़क पर सुलाया जाता है। एक घर में सुलाया जाता है छत के नीचे, दूसरे के लिए छत भी नहीं होती। तो ये सारे कर्म अपने ही होते हैं। तो इसीलिए इन कर्मों को निर्धारित करने के लिए अपना कर्म भूमि महत्वपूर्ण बनाएँ, क्योंकि आप किसी जन्म में पड़े ही ना मोक्ष की प्राप्ति करें, सही दिशा में काम करें और इसी सही दिशा में काम करने के लिए भगवत चिंतन, भगवत मार्ग और भगवान का आचरण पकड़ना, चरण पकड़ना, उनसे अपनी स्तुति करना और अपने बारे में आग्रह करना, पाप से मुक्त होना, विमोचन होना और अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करना ज़रूर समझें। क्योंकि दुःख, चिंता, शोक किसी का नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन इन सब से निवारण के लिए मृत्यु सही है, क्योंकि जो आया है उसको जाना है। भगवान भी आए, उनको भी जाना पड़ा। हर युग में एक न एक अवतार लेकर आए, भगवान एक ही हैं, लेकिन आए और गए। तो इसलिए हम भी उनसे नहीं बचेंगे, लेकिन अगर हनुमान जी जिस तरह से भरोसा कर रहे थे कि बचपन में ही 6-7 साल की उम्र में ही सूर्य को निकल लिया उन्होंने, निगलने के बाद था कि हम सूर्य को अंदर कर लेंगे, हम पहाड़ ही उठा लाएँगे, तो कर लिए, तो फिर हमारा लक्ष्य हमको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम भी उन्हीं से पैदा हैं और उन्हीं के दिए हुए हैं। अगर सच मार्ग है, सच्चा विश्वास और सच्चा कर्म है, तो हम भी अपने कर्म को निश्चित रूप से निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। अब है दुःख। दुःख इन सारी बातों को सोचकर जो चिंता को, भय को, शोक को, मृत्यु को सोचता है, उसको अकारण ही दुःख की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहाँ ना तो हमारा लोभ है कोई, ना मोह है। अगर हमारा दिशा सही है, हम अपनी जगह पे सही हैं, तो सच का निर्माण होगा, क्योंकि हमेशा सुख और शांति संतोष में मिलती है। तो जो भगवान ने हमको दिया है
उसमें हम यथाशक्ति संतोष करके आगे बढ़ेंगे, अपने कर्म को करते रहेंगे। ये इस बात का सच्चा विश्वास रखें और इस कर्म से मुक्ति पाने के लिए, सही दिशा में काम करने के लिए, सही प्रयोग, सही माइंडसेट करने के लिए अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएँ। दूसरों की बिल्कुल ना सुनें, बिना चिंता के और अटेंशन फ्री होकर अपने काम को करें। इस तरह से करने से आपकी सफलता निश्चित रूप से मजबूत होगी और आने वाला भविष्य आपका ज़रूर चमकेगा। इसीलिए हर वक़्त का काम है कि अपने वक़्त पर काम करें। इसीलिए एक बार अगर वक़्त आपके हाथ से फिसल गया, तो डाँट से चुका हुआ बंदर और मुँह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। समय किसी का नहीं होता, अगर आपने अपने किसी भी काम को वक़्त दिया है, तो आने वाला वक़्त आपके वक़्त को बदल देगा। ये निश्चित रूप से विश्वास कर कर अपने कर्म को, अपने क्षेत्र को बढ़ाएँ, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। जय माता दी, हर हर महादेव।